दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबस्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रहता है और उनका क्या काम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो VCB है ये कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसके अंदर क्या है, खास करके वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो इस VCB में जो रिले होता है वो उस फॉल्ट को सेंस कर लेता है और VCB को ट्रिप करा देता है, ताकि फॉल्टी कंडीशन में लाइन में पावर थ्रो ना हो जाए और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जब फॉल्ट आता है तो इस तरह सायरन बजता है। इस सायरन के आवाज़ को बंद करने के लिए एक्सेप्ट स्विच को दबाना पड़ता है। फॉल्ट के वक्त मास्टर ट्रिप रिले VCB को ट्रिप कराता है और ये जो माइकॉम रिले है इसमें किस फॉल्ट से VCB ट्रिप हुआ है वो दिखाता है। इसमें देखिए LED लाइट जल रहा है और इस मास्टर ट्रिप रिले में फ्लैग गिरा हुआ है। इन सब के बारे में थोड़ी देर बाद आपको डिटेल्स में बताते हैं। अब इस सायरन को एक्सेप्ट करने के बाद VCB को चार्ज करने के लिए माइकॉम रिले में जो LED जल रहा है उसको रीसेट करना पड़ता है। साथ ही साथ मास्टर ट्रिप रिले में जो फ्लैग गिरा हुआ है उसको भी रीसेट करना पड़ता है। जब LED और मास्टर ट्रिप रिले का फ्लैग दोनों रीसेट हो जाता है तब ये जो TNC स्विच है इसको घुमाकर VCB को चार्ज किया जाता है। जब VCB ऑन हो जाता है तो यहाँ देखिए रेड लाइट जल जाता है। तो ये तो गया दोस्तों VCB चार्जिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस। अब इस VCB को खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है और कैसे ये लाइन को कट करता है। दोस्तों VCB के ट्रॉली को बाहर निकालने के लिए यानी रैक आउट करने के लिए सबसे पहले VCB को ऑफ करना पड़ता है। VCB ऑफ करने के बाद हैंडल की मदद से इसका रैक आउट किया जाता है। तो देखिए कैसे। दोस्तों ये AC-DC अडेप्टर है, इसी से AC और DC सप्लाई VCB के ट्रॉली के अंदर तक पहुंचती है। इसे खोलते ही सप्लाई फेल का सायरन बजेगा। अब ये VCB का ट्रॉली पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए ऊपर 3 कनेक्टर है और नीचे 3। ऊपर के जो 3 कनेक्टर है ये VCB का अंदर बस बार से कनेक्ट होता है और नीचे जो 3 कॉन्टैक्ट्स है वो सर्किट से कनेक्ट होता है। दोस्तों ऊपर के कनेक्टर में बस बार से पावर घुसता है और नीचे की कॉन्टैक्ट से पावर आपके गांव या शहर के ट्रांसफार्मर तक जाती है। ये देखिए ऊपर आपको बस बार और नीचे सर्किट लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो VCB जब अंदर घुसता है तो VCB के ऊपर के 3 कॉन्टैक्ट इस बस बार में कनेक्ट होता है और नीचे की कॉन्टैक्ट इस सर्किट में कनेक्ट होता है। पिछले वीडियो में ही हमने दिखाया था कि पावर ट्रांसफार्मर से कैसे केबल की थ्रू पावर आती है। तो ट्रांसफार्मर से पावर केबल आकर इस बस बार से कनेक्ट होता है और VCB वाया होकर आउट होता है। अब यहाँ मेन सवाल ये है कि ये VCB स्विचिंग कैसे करता है। दोस्तों स्विचिंग के लिए यहाँ देखिए सफेद रंग के आपको 3 कैप्सूल जैसा दिख रहा होगा। इसे कहते हैं VI यानी वोल्टेज इंटरप्टर। इस VI के अंदर 2 कॉन्टैक्ट्स रहता है। जब दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में सट जाता है तो पावर थ्रो हो जाता है यानी VCB ऑन हो जाती है और कॉन्टैक्ट्स जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो पावर कट हो जाती है यानी उस कंडीशन में VCB ऑफ हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट के तार में जब लूज कॉन्टैक्ट रहता है कहीं पर तो कितना स्पार्क होता है। तो जरा सोचिए कि 11000 वोल्ट के कॉन्टैक्ट जब धीरे धीरे आपस में सटेगा तो कितना फ्लैशिंग होगा। तो ये फ्लैशिंग ना हो इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों कॉन्टैक्ट्स तेज़ी से सटे और तेज़ी से अलग हो। तो इसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जो इस स्प्रिंग की मदद से दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यह 3 फेज में 3 स्प्रिंग रहता है
और ये जो स्प्रिंग है यही VCB ऑन करते समय जोर से कॉन्टैक्ट्स को सटाता भी है और ऑफ करते वक्त तुरंत अलग भी करता है। इससे कॉन्टैक्ट्स के बीच स्पार्क बहुत ही कम होता है। अब आपको ऊपर के पार्ट को यानी कंट्रोलिंग पार्ट को दिखाते हैं। ये है दोस्तों माइकम रिले। लाइन आर्क फॉल्ट से ट्रिप हो रहा है या ओवर करंट से, वो इस रिले से ही पता चलता है। 11 kV लाइन में 3 तारों में से अगर एक तार ग्राउंड के साथ टच हो जाए तो उस कंडीशन में आर्क फॉल्ट होता है। जैसे किसी पेड़ के डाल टूटकर एक तार में गिर जाना, या इंसुलेटर बर्स्ट होकर फेज के साथ अर्थिंग शॉर्ट हो जाना, या वर्ड फॉल्ट हो जाना, तो इस अवस्था में आर्क फॉल्ट लाइट जलता है। लेकिन अगर 2 या 3 तार आपस में शॉर्ट हो जाए तो उस केस में हेवी करंट फ्लो करता है और माइकम रिले पर ओवर करंट शो करता है। अगर पेड़ की डाल गिरकर 2 या 3 तार को शॉर्ट कर दे तो ओवर करंट दिखाता है। अब अगर डाल तार पर भी गिरा हुआ है और साथ ही साथ पेड़ पर भी टच है, यानी डाल गिरा तो है लेकिन पेड़ से अलग नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आर्क फॉल्ट ओवर करंट दिखाता है। और इस अवस्था में आर्क फॉल्ट और ओवर करंट दोनों इंडिकेटर एक साथ जलता है। तो इन सब इंडिकेटर्स को देखकर जो लाइन्समैन होता है वो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कारण से फॉल्ट हुआ होगा। इससे उनको फॉल्ट ढूंढने में थोड़ा आसानी होता है। तो इन सब केस में लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है और जिस कारण से यानी जिस फॉल्ट से ब्रेकडाउन हुआ है उस फॉल्ट को ढूंढकर मेंटेनेंस करने के बाद पावर थ्रो होता है। दोस्तों, ब्रेकडाउन होने पर फॉल्ट को कैसे ढूंढा जाता है उस पर पहले ही एक बेहतरीन वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये दोस्तों वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच। इस सिलेक्टर स्विच को अगर ऑफ कर देंगे तो देखिए वोल्टेज 0 शो करेगा। इस स्विच को घुमाकर हम अलग अलग फेज के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। यह है दोस्तों TNC स्विच यानी ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। इसी स्विच के मदद से VCB को ऑन ऑफ किया जाता है। यहाँ देखिए ये इंडिकेटर्स हैं। यहाँ कुल 7 इंडिकेटर है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इंडिकेशन आता है। यह है दोस्तों मास्टर ट्रिप रिले। यही रिले VCB को ट्रिप कराता है। जब फॉल्ट आता है तो इसका फ्लैग गिर जाता है और जब तक उसे रीसेट ना किया जाए तब तक VCB चार्ज नहीं होता, यानी ऑन नहीं होता। ये देखिए ये मास्टर ट्रिप रिले का अंदर का भाग है और यहाँ पर आपको VCB का पूरा वायरिंग दिख रहा होगा। ये पूरा VCB का वायरिंग है जहाँ पर कई सारे HRC फ्यूज MCB ये सब लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए। ये है दोस्तों एमीटर। 3 फेज के साथ 3 एमीटर लगा हुआ है ताकि तीनों फेज के करंट को मेजर किया जा सके। अगर किसी एरिया में सिंगल फेज हो गया हो तो यहाँ उस फेज के एम्पियर कम दिखाई देगा। जैसे अगर रेड फेज में 30 एम्पियर, येलो फेज में 24 एम्पियर और ब्लू फेज में 31 एम्पियर लोड हुआ तो उससे पता चलता है कि येलो फेज में कहीं पर फ्यूज कटा हुआ होगा। तो इस केस में लाइन्समैन को जाकर फ्यूज बांधना पड़ता है। अब चलिए ट्रॉली को कैसे अंदर फिट किया जाता है वो दिखाते हैं। ये देखिए जब तक AC/DC अडेप्टर को नहीं लगाया जाएगा तब तक ट्रॉली अंदर नहीं घुसेगा। अब देखिए एडेप्टर लग चुका है, अब ये आराम से घुस जाएगा। यहाँ तक घुसाने के बाद अब इसे हैंडल की मदद से सर्किट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि VCB के अंदर क्या रहता है, कैसे ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।